हाय गाइस, मैं टेलर पिंकू खान। आज आपको हम कुर्ता कटिंग करके दिखाएंगे। जो मीडियम लूज का जो कुर्ता कटिंग होता है वो आपको उसी तरीक़ा से कट करके दिखाएंगे। किसी भी साइज का इस ट्रिक से आप किसी भी साइज का कुर्ता कटिंग काट सकते हैं। फिर से आपको मैं बता देता हूँ, इस ट्रिक से जो मैं आपको बताऊंगा किसी भी साइज का बच्चे से लेके बड़े तक का इस ट्रिक से आप कटिंग कर सकते हैं, जो कि आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं सिलाई से जुड़ी जानकारी या मशीन से जुड़ी जानकारी का कोई भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि कुर्ता जो बॉडी में पहना जाएगा उसका जो फिटिंग बॉडी पे बैठेगा वो कैसा बैठना चाहिए। मीडियम कुर्ता जो लूजिंग जो बनता है तो उसमें जो कितना लूज देना चाहिए, यानी हमारा अगर 36 इंची चेस्ट है तो उसमें कितना एक्स्ट्रा कपड़ा रहना चाहिए, कुर्ता बनने के बाद जो है उसका लूजिंग उसमें कितना होना चाहिए, इसी को हम बताएंगे। या किसी भाई का पेट निकला हुआ है तो उसका किस तरह से आपको कटिंग करना है कुर्ता, वो आपको हम भी बताएंगे। तो कुर्ता जब भी आप कटिंग करेंगे तो 3 नाप से आप बॉडी कटिंग जरूर करेंगे, याद रखेंगे 3 नाप से। अगर चाहिए 3 नाप से आप कुर्ता कटिंग करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका कुर्ता जो है वो फ्लॉप नहीं जाएगा। किसी भी आदमी को आप कुर्ता बना करके पहना दिएगा तो वो आपका एक बार नाम जरूर लेगा। इस ट्रिक से एक बार आप ट्राई जरूर करें। तो वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपको 3 नाप से कुर्ता कटिंग करना है। पहला जो हो गया बॉडी में फिटिंग के लिए वो आपका चेस्ट है, यानी पहले आपको चेस्ट का, और दूसरा आपका पेट, और तीसरा आपका हिप। जो कि 100 में से 80% जो भाई लोग कटिंग करते हैं हमारे दर्जी भाई, तो वो सिर्फ चेस्ट के नाप से कटिंग कर देते हैं। तो होता क्या है कि किसी का पेट जो है वो अंदर घुसा हुआ रहता है, किसी का पेट जो है वो बाहर निकला हुआ रहता है। तो एक हिसाब से आप जब अगर कटिंग करते हैं तो वो कुर्ता बॉडी में नहीं बैठता है। किसी को तो होता क्या है कि किसी को पेट टाइट हो जाता है, जिसका पेट निकला हुआ रहता है, और किसी का अगर पेट अंदर रहता है तो उसको क्या होता है कि लूज हो जाता है। तो कटिंग करने से पहले गाइस आपको पहले समझना होगा कि किस तरह से आपको कटिंग करेंगे, ताकि बॉडी पे पहनने के बाद जो है बॉडी पे पहनने के बाद बेहतर लुक दिखे, कपड़ा झोल नहीं हो। तो आप जब भी कटिंग करेंगे वो 3 नाप से कटिंग करेंगे, और मैं आपको जो आज बताऊंगा वो 3 नाप से कटिंग करने के लिए बताऊंगा। चेस्ट, पेट और हिप, ये 3 चीज से आप अगर ये नाप से कटिंग करते हैं तो आपको जो लूजिंग का दिक्कत होता है, किसी का टाइट हो जाता है, किसी का लूज हो जाता है, तो वो आपका सब दिन के लिए टेंशन फ्री हो जाएगा। और कटिंग जो आप करेंगे आपका भी दिल उससे खुश हो जाएगा। तो चलिए हम लोग भाई लोग इससे कुछ सीखते हैं, क्योंकि सीखने सिखाने से घटता नहीं है बल्कि कुछ बढ़ जाता है। हम अगर जो आपको कुछ बता रहे हैं तो उससे और हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और अगर आप देख रहे हैं आपको इससे और कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ना कि घटेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सीखने सिखाने से कभी घटता नहीं है। इल्म ऐसा चीज है, सीखने सिखाने से घटता नहीं है बल्कि और बढ़ता ही जाता है। और बहुत सारे भाई ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं किसी को बता दूंगा तो हमारा घट जाएगा, तो वो गलत है। सीखने सिखाने में कभी घटता नहीं है, जहां तक होगा आपका बढ़ जाएगा। तो आपको समझना होगा। तो चलिए आपको हम कटिंग करके दिखाते हैं कि किस तरह से आपको कटिंग करना है, जो कि किसी भी बॉडी का आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं बेफिक्र होकर। तो चलिए आपको कटिंग करके दिखाते हैं और
अपने तरीका से आपको समझाते हैं, तो आप बस वीडियो में बने रहिएगा और हमारे वीडियो का आप आनंद उठाइएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और ये जरूर होगा कि कुछ न कुछ आपको इससे सीखने के लिए मिलेगा। तो हेलो गाइस, मैं टेलर पिंकू खान। तो आज हम आपको कुर्ता का कटिंग करके दिखाएंगे, जो कि मीडियम लूजिंग कटने वाला है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको कपड़ा को फोल्ड मार लेना है। तो ये हमारा जो कपड़े का अरज है वो है 60 इंची। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड मारेंगे। तो फोल्ड मारने के बाद सबसे पहले आपको देख लेना है इस तरह से कि दोनों तरफ का हमारा ये जो है पल्ला वो बराबर है या नहीं है। तो हमारा ये दोनों तरफ बराबर है। तो इस तरह से बराबर करने के बाद सबसे पहले नीचे दामन का एक दाग मारेंगे। तो एक दाग इस तरह से लेंगे, इसके बाद हाफ इंची पे एक दाग उठाएंगे और उसके बाद जो है आपको है, आपका जितना कुर्ते का लंबाई होगा तो हाफ इंची ऊपर वाले दाग से, तो लंबाई जो इसका है वो 38 इंची है, तो 38 पे दाग लगा देंगे। 38 पे दाग लगाने के बाद इस तरह से हम इसमें स्केल खींचेंगे और इसका जो कंधा डाउन रहेगा, शोल्डर, वो 1.5 इंची रहेगा। इस तरह से करने के बाद हला इसका जो है 2.5 इंची देंगे। शोल्डर जो है वो 15.5 इंची है, तो 15.5 इंची प्लस 2 सूट। तो ये हमारा मार्क यहाँ लगने के बाद आस्तीन का जो इसका लूजिंग होगा वो 15.5 इंची होगा। तो 13.5 पे आपको दाग मार देना है। और इसका जो तवीजा पट्टी जो बनेगा, तावीज पट्टी, वो आपको यहाँ से कच्चा 11 पे देना है, यहाँ से 11 पे। उसके बाद जो हम चेस्ट देखेंगे कि हमारा चेस्ट जो है वो कितना है। तो चेस्ट जो है वो 34 इंची है। तो 34 का आधा हो गया, एक पल्ला हो गया 8.5। उसके बाद जो है 1.25 इंची, 32.5, 8 इंची एक सूट प्लस 1.25 इंची। और उसके बाद जो है 34 है, 8.5 प्लस 1.25 इंची। इसके बाद इस तरह से राउंड स्केल से ये वाले दाग मार लेना है। और उसके बाद जो है दामन जो बनेगा, चाक उसका जो बनेगा, तो चाक कितना देना है वो आपको हम बताते हैं। तो चाक जो आपको देना है वो आपको 14 इंची देना है कच्चा। 2 सूत ऊपर उठा के दाग मारेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से आपको 2.5 इंची उठा लेना है। 2.5 इंची पे ये दाग लगेगा। उसके बाद जो है 6.5 इंची पे दाग लगाना है। 6.5 इंची भी ये वाला दाग लग गया। तो हमारा जो दाग लग करके ये रेडी है।
अब जो आपको दामन जो अभी जो ज़्यादा चलने वाला है, वो दामन जो है पहले की तरह नहीं ज़्यादा चलता है। आपका अगरचे ही 10.5 यहाँ आ रहा है, तो आपको यहाँ 11 इंची दे देना है, और ये हिप वाले दाग से इसको इस तरह से स्केल मार देना है। ये हमारा मार्किंग रेडी हो चुका है, और इस तरह से इसको हल्का सा अगर आप काट लेते हैं तो ठीक है, न तो इस तरह से आप दाग इसमें लगा सकते हैं। तो दाग हमारा ये लग करके रेडी हो चुका है, तो इसको चलिए हम अब कटिंग मारते हैं। तो कटिंग इस तरह से नीचे से मारेंगे। सबसे पहले इसको स्ट्रेट काटेंगे। तो सामना जो हमारा है वो कटिंग होकर के रेडी हो गया है। तो इस तरह से इसको मोड़ करके इसको साइड रख लेंगे, और उसके बाद जो है बैक हमें बैक पल्ला काटना है, यानी पीछे का। तो पीछे का पल्ला काटने के लिए सबसे पहले हमें जो है आपको कपड़ा उल्टा सीधा का ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम बैठाएंगे पल्ला। तो ये हमारा उल्टा सीधा कपड़ा है, तो ये इसमें जो है यहाँ दाग है, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से हम नहीं काटेंगे, उल्टा सीधा कपड़ा में है। तो इस तरह से पहले हमें जितना हमने सामना पल्ला में कपड़ा रखा था इसमें रख करके इसके बाद इसको जो है पलटा देंगे। तो चलिए इसको पहले इस तरह से नाप लेते हैं। तो ये हमारा जो है 12.25 है, यहाँ भी 12.25 है। तो ये हमारा स्ट्रेट हो गया। इस तरह से यहाँ पकड़ने के बाद ये हमारा नीचे स्ट्रेट है। इस तरह से पकड़ने के बाद जो है इस तरह से रख करके ऊपर वाला पल्ला को खींचेंगे। क्योंकि अगर उल्टा सीधा कपड़ा में नहीं रहता तो ऐसे ही हम पलटा के एक ही तरफ से काट देते हैं। तो आपको ये इतना मेहनत करना नहीं पड़ता अगर उल्टा सीधा है। और दूसरी बात, अगर कपड़ा में दाग है तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, न तो आपका जो है वो कुर्ता खराब हो जाएगा। तो इस तरह करने के बाद जो है इसमें जो अब है सामना बिछाएंगे। तो सामना इस तरह से बिछाएंगे। इसको इस तरह से रखने के बाद इस तरह सामना बिछाने के बाद जो है सबसे पहले जो है आपको स्ट्रेट स्केल लेना है। स्ट्रेट स्केल लेने के बाद तो 1.5 इंची जो सामना है, सामना से 1.5 इंची इसको इधर उठा लेना है, 1.5 इंची यहाँ उठा लेना है। और उसके बाद जो है स्ट्रेट स्केल से इसको बराबर से दाग खींच लेना है। और जितना शोल्डर था, तो शोल्डर जो था वो 15.5 इंची था, तो 15.5 इंची यहाँ भी दाग मारेंगे। उसके बाद दोस्तों दबाव लेंगे। तो यहाँ मैंने 2.5 इंची मारा था, तो यहाँ आपको 2.25 इंची मारना है। ये मारने के बाद इसका जितना ये है इसका हाफ पल्ला लेंगे, इस तरह से राउंड मार लेंगे। यहाँ जो है आपको हल्का सा तिरछा लेना है इस तरह से। और इस तरह से जब मिलाएंगे तो ये हमारा देख सकते हैं कि ये सामना बैग जो है वो बराबर मिल चुका है। तो इसके बाद जो है इस तरह से साइड कटिंग मारेंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इसमें लूजिंग जो तैयार होगा
तो इसमें कच्चा जो था वो 7 इंची हो गया। तो 7 में आप लगभग 1.5 इंची घटा दीजिए, तो यानी कि मिला जुला के 5.5 इंची बॉडी से ये कपड़ा जो है वो फ्री बनेगा। यानी जितना आपका चेस्ट रहेगा उससे 5.5 इंची ये एक्स्ट्रा रहेगा, जो कि ये मीडियम लूज में चलता है, जो आम आदमी ये पहनता है। तो इस तरह से इसमें जो है वह पॉकेट का चक्का मारेंगे और दामन का। तो ये दाग जो मैंने दिया था, ये 3 दाग, ये तीनों दाग पे चक्का लगेगा। तो कैंची थोड़ा सी ढील हो गया है, तो इसको पहले इस तरह से टाइट मार लेते हैं। तो अब ये कट चुका है बराबर से, यहाँ भी कट चुका है और यहाँ भी कट चुका है। तो ये हमारा जो है सामना बैक कुर्ता का कटिंग होकर के रेडी हो चुका है। तो अब जो हमें आस्तीन काटेंगे, और आस्तीन काटने के बाद जो है वो लास्ट रहेगा पॉकेट। तो इस तरह से आपको डबल बिछाना है। इस तरह से आपको जो है डबल बिछाना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 60 इंच का कपड़ा है, इस तरह से आप डबल बिछाएंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ये लट्ठा है। तो इसको अलगा लिया, इसके बाद इस तरह से इसको डबल बिछाने के बाद इस तरह से इसको पलटा लेंगे। इस तरह से हाथ मार लेंगे, हमारा कपड़ा जो है वो नीचे का दोनों बराबर हो जाए। आपको एक बार फिर से देख लेना है। कई बार क्या होता है कि नीचे का कपड़ा जो है वो आगे बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो है वो दिक्कत हो जाता है, छोटा बड़ा आस्तीन हो जाता है। तो इस तरह से आपको 1 इंच ऊपर से छोड़ करके दाग मार देना है। और जितना शोल्डर था, शोल्डर जो हमारा था वो 15.5 इंची था, तो 15.5 इंची पे इस तरह से रखेंगे, यानी 7.25 पे। 7.25 पे रखने के बाद जो है आस्तीन जो इसका था वो 28 इंची था। तो 28 इंची पे इस तरह से दाग लगाएंगे। और इसमें जो आस्तीन जो रहेगा वो भी टाइप का आस्तीन बनेगा। तो इसमें आपको 1.25 इंची पे दाग लगाना है। 1.25 इंची पे इस तरह से दाग लगाने के बाद जो है आपका जो मोरी तैयार होगा आस्तीन का, वो 10.5 इंची है। तो 10.5 इंची मतलब आधा इंची इस तरह से। और ऊपर जो है मैंने आपको बताया कि 15.5 है, 15.5 प्लस आधा इंची। यहाँ जो आपको डाउन करना है वो डाउन करना है आपको 2.5 इंची। तो इस तरह से पहले 2.5 इंची पे ये वाला दाग मार लेंगे। ये वाला दाग मारने के बाद जो है आपको ये बाहर वाला दाग से और ये बाहर वाला दाग को इस तरह से स्केल बैठा करके स्केल से इस तरह से दाग खींच लेना है, और उसके बाद यहाँ से इस तरह से खींच लेना है। तो ये हमारा जो है मार्किंग लग चुका है। आप अगर चीज को काट सकते हैं तो ठीक है, ना तो इसे 1.25 इंच ऊपर से ले करके इस तरह से आप दाग लगा सकते हैं। तो चलिए इसको कटिंग मार लेते हैं। तो इस तरह से आपको, जिस तरह से मैंने दाग लगाया इसमें, इस तरह से आपको कटिंग मारते हुए, और यहाँ जो हमारा जो ये भी बनेगा इस तरह से आपको 1/2 इंच ऊपर उठा करके इसी में ले करके हाफ में मिला, आधा में मिलाएंगे लाके। और इस तरह से यहाँ भी काटेंगे। यहाँ से जो है आपको इस तरह से तिरछा इधर कैंची कर लेना है। और इस दाग पे आपको एक चटका मार लेना जहाँ से हमारा आस्तीन तैयार होगा, और एक यहाँ चटका मार लेना है आपको। और इसके बाद जो है 1 इंची ऊपर छोड़ करके यहाँ से 1 इंची, यहाँ से 1 इंची छोड़ करके इस पे दाग लगाएंगे। सिर्फ 2 पल्ला कटेगा ये। तो इस तरह से दाग लगाएंगे।
तो आपको ये जो काटना है, आपको ये हाईएस्ट बीच में आकर के 1.25 इंची काटना है। अगर से ज़्यादा फिटिंग जो खोजेगा फिर उसमें थोड़ा सी आप ज़्यादा काट सकते हैं, 1 इंची भी कटेगा और कहीं पे 1.25 इंची भी कटेगा। तो उसी हिसाब से आप उसको रख सकते हैं जैसा आपका साइज है। तो ये हमारा जो है आस्तीन कटिंग होकर के रेडी हो चुका है। तो अब जो हम कटिंग करने वाले हैं वो पॉकेट कटिंग करने वाले हैं। तो पॉकेट के लिए जो इस तरह से हमारे पास जो साइड का कपड़ा बचा हुआ है, इस तरह से इसको डबल पल्ला में हमारा एक ही बार में दोनों आस्तीन आ जाएगा। तो इस तरह से इसको फोल्ड मार लेने के बाद तो सबसे पहले इसका जो लंबाई आपको देख लेना है। तो गाइस का जो आस्तीन का जो लंबाई पॉकेट का जो होने वाला है वो आपका 21 इंची रेडी आएगा। तो इस तरफ जो कपड़ा है नीचे कम है तो आपको ऊपर से थोड़ा ले लेना है और नीचे फिर काट के मिला देंगे। तो ये हमारा यहाँ से आप जो है 21 इंची कच्चा काटेंगे। 21 इंची पे कच्चा काटने के बाद जो है इसका जो पॉकेट जो तैयार नीचे का बनेगा झोली, वो बनेगा 5.5 इंची। तो 5.5 इंची भी इस तरह से आपको खुट्टा पहले मार लेना है और उसके बाद जो है इसका पॉकेट का जो लूजिंग रहेगा वो कच्चा 6.5 इंची रहेगा। 6.5 इंची यहाँ लेना है, 6.5 इंची आपको ऊपर ले यहाँ लेना है। इसको लेने के बाद इस तरह से आपको स्ट्रेट स्केल से यहाँ मिला करके दाग मार लेंगे। तो चलिए पहले इसको कटिंग मार लेते हैं। तो इस तरह से इसको काट करके निकाल लेना है। तो ये कटने के बाद जो इस तरह से यहाँ भी कुटका मार लेंगे और इस तरह से इसको पलटाएंगे। तो पलटाने के बाद जो है यहाँ से आपको 7 इंची लेना है। जहाँ से हमारा कच्चा पॉकेट था वहाँ पर से 7 इंची लेना है। तो इस तरह से 7 पे दाग सीधा मारेंगे और 7 का जो आधा हो गया वो 3.5 हो गया। तो 3.5 7 इंची आपको ऊपर उठा देना है। फिर उसके बाद दाग लगाना है और उसको यहाँ से यहाँ इस तरह से स्ट्रेट खींच लेना है। तो हमारा जो है वो पॉकेट कटिंग हो करके पूरी तरीक़ा से रेडी हो चुका है। तो कुर्ता का जो कटना चाहिए वो हमारा कुर्ता रेडी हो चुका है कट करके। तो ये हमारा पॉकेट हो गया, ये आस्तीन हो गया और ये सामना बैक हो गया। तो गाइज मैंने आपको बताया कि इसमें लूजिंग कितना देना है और कैसे देना है। किसी भी साइज का आप इस तरह से कटिंग मार सकते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो और दूसरे भाई तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।